नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है वोडाफोन के टैक्स केस के बारे में। वोडाफोन इंडिया के अगेंस्ट टैक्स केस जीत चुका है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में। नीदरलैंड्स में सिचुएटेड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रिसेंटली इंडिया की वोडाफोन से कैपिटल डिमांड जो 22,100 करोड़ रुपीस की है, इसे रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड और विथहेल्ड टैक्सेस के रूप में मांगा जा रहा था, उसे खारिज कर दिया है। 2007 में वोडाफोन द्वारा साइन की गई डील पर टैक्स इम्पोजिशन के मामले में वोडाफोन की जीत हुई। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स विथहोल्डिंग होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वो चार्जेस हैं जिसे गवर्नमेंट चार्ज करती है किसी भी पर्टिकुलर लॉ के पास होने से पहले। कैपिटल गेन टैक्स प्रॉफिट पर चार्ज किया जाता है और विथहोल्डिंग टैक्स वो अमाउंट है जिसे एक एम्प्लॉयर विथहोल्ड करता है, या यूं कहें कि काटता है उसके एम्प्लॉय के वेजेस में, और उस अमाउंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। खैर, इस मामले का पूरा बैकग्राउंड है क्या। मई 2007 में वोडाफोन ने 67% शेयर्स खरीदे थे हचिंसन वैम्पोआ के, जिसमें मोबाइल फ़ोन टेरिटरी बिजनेस भी इंक्लूडेड था। इंडियन गवर्नमेंट ने 7,990 करोड़ रुपीस का टैक्स इम्पोज किया वोडाफोन पर। सितंबर 2007 में गवर्नमेंट ने यह आर्ग्यूमेंट रखा कि हचिंसन को पे करने से पहले वोडाफोन को अपने टैक्सेस डिड्यूस कराना चाहिए था, पर अल्टीमेटली कई सालों के स्ट्रगल के बाद वोडाफोन इस आर्ग्यूमेंट से फ्री हो चुका है और अपनी फर्म के अराउंड $3 बिलियन बचा चुका है। अगली खबर है फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ द क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के सीनियर ऑफिशियल्स की वर्चुअल मीट के बारे में। ये मीटिंग यूनाइटेड नेशंस के हाई लेवल वीक में हुई है। ये मीटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडो पैसिफिक रीजन के पीरियोडिक कंसल्टेशंस का। आखिर क्वाड ग्रुपिंग है क्या। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड के नाम से जाना जाता है, एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को इंक्लूड करता है। इस फोरम को 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने इनिशिएट किया था। इस फोरम के माध्यम से जो कंट्रीज़ मेंबर्स में शामिल हैं वो सेमी रेगुलर बेसिस पर समिट्स, मिलिट्री ड्रिल्स और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती हैं। इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी एरियाज़ में प्रैक्टिकल कॉरपोरेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट जैसे इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है। साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी और सिक्योर नेटवर्क्स की चर्चा के साथ साथ ट्रस्टेड वेंडर्स को प्रमोट करने की बात की गई है। ये डिस्कशन स्पेशली 5G नेटवर्क्स को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। अगली बड़ी खबर है पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है पॉजिटिव पे सिस्टम। इस सिस्टम को चेक पेमेंट्स को और भी ज़्यादा सिक्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सिस्टम आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी यूज़ हो रहा था, वो भी 2016 से। इस पॉजिटिव पे सिस्टम के कारण अब चेक इशूअर को चेक के बारे में डिटेल सबमिट करनी होंगी। डिटेल्स जैसे बेनिफिशियरी का नाम, अमाउंट, पेई की डिटेल्स एक्सेट्रा। इन डिटेल्स को एसएमएस, एटीएम, मोबाइल ऐप एक्सेट्रा के हेल्प से भी सबमिट कर सकते हैं। इन डिटेल्स को बैंक चेक कराएंगे इससे पहले कि चेक की पेमेंट को प्रेजेंट किया जाए। ये प्रोसीजर तभी अप्लाई किया जाएगा जब चेक्स 50,000 रुपये की राशि से ज़्यादा के होंगे। अगर चेक ट्रंकेशन सिस्टम में डिस्क्रिपेंसी आई तब रिड्रेसल मेजर्स को फॉलो किया जाएगा। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डेवलप करेगी। अगली खबर है एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के बारे में। डायनामिक टेक्नोलॉजीज़ ने हाल ही में बोइंग साब T7 रेड हॉक प्रोग्राम, ओरिजिनली नोन एज बोइंग TX, के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डायनामिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर उद्यंत मल्होत्रा ने बताया है कि वो बोइंग के साथ P8 पोजाइडन और CH-47 शिनूक जैसे प्रोजेक्ट्स में
पिछले 10 सालों से पार्टनर रह चुके हैं। फिलहाल जो रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट है डायनामिक और बोइंग के बीच T7A रेड हॉक प्रोग्राम के लिए, डायनामिक रेड हॉक प्रोग्राम के लिए टूल्स ऑफर करेगा जो कंट्रोल सरफेसेस के कंट्रोल्स और फटीग को टेस्ट करने के लिए यूज़ होंगे। T7A रेड हॉक एक ऑल न्यू एडवांस पायलट ट्रेनिंग सिस्टम है जिसे यूएस एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। डायनामिक के हिसाब से अब ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइटर पायलट्स और बॉम्बर पायलट्स को ट्रेन करेगा। T7A को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से बनाया गया है और ये यूएस एयरफोर्स की एक नई ई सीरीज़ स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है जिसमें डिज़ाइन, कोडिंग और फास्टर टेस्टिंग जैसे और भी नए फीचर्स हैं। इसे अफोर्डेबली एक डिजिटल मैट्रिक्स में बनाया गया है। T7 रेड हॉक ओरिजिनली TX के नाम से मार्केट में लाया गया था और ये एक अमेरिकन स्वीडिश एडवांस्ड जेट ट्रेनर है जिसे बोइंग ने साब AB के साथ पार्टनरशिप में बनाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।